ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतो शासनम। जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। न मे समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। अध्यात्म अमृत कलश के माध्यम से हम कर्ता कर्म अधिकार के अंतर्गत वास्तव में कर्ता कौन है और निमित्त कर्ता कौन, इसकी समीक्षा हम तर्क पूर्वक कर रहे हैं। और अभी तक हमने ये समझा है कि जो कर्ता के द्वारा किए गए कार्य में संपूर्ण रूप से व्याप्त हो, संपूर्ण कार्य में व्याप्त हो, वही वास्तव में उसका कर्ता। तो इस ये बहुत सटीक परिभाषा है कर्ता को खोजने के लिए कि कर्ता कुछ कर्म करता है। कर्ता के द्वारा किए गए कर्म में अगर वो कर्ता स्वयं विद्यमान है, स्वयं व्याप्त है, तब तो ये कहा जाएगा कि उसका कर्ता वो है। अगर इसके उल्टा है, अगर ऐसा नहीं है, तो वो उस कर्म का कर्ता नहीं है। और उसके उन्होंने दो भेद बताए कि जो वास्तविक कर्ता है उनको कर्ता कर्म में संबंध है, और जो दिखावे के लिए है, व्यवहार से कहा जाता है, उसको अपन निमित्त का कर्ता कहते हैं, निमित्त रूपी कर्ता कहते हैं। तो हमारा भ्रम क्या होता है कि हम निमित्त वाले स्वरूप को भली भांति ना समझकर निमित्त को ही वास्तविक कर्ता मान लेते हैं, और इसी की वजह से सारी दिक्कतें झंझटें शुरू होती है ना। हम निमित्त को के द्वारा उसमें कहीं जो उसका जो उपस्थिति होती है उसको कर्ता मान लेते हैं। और क्योंकि व्यवहार में हम इस तरह का आचरण करते हैं तो हम उसको वास्तव में मान लेते हैं कि ऐसा उसका कर्ता ही है। तो यही हमको भेद विज्ञान करना है कि वास्तविक कर्ता कौन है और निमित्त कर्ता कौन है। निमित्त वास्तव में कर्ता नहीं हो सकता। तो इस बात को बहुत अच्छी तरह से अगर हम समझ गए तो हमारा भेद विज्ञान यथासंभव संपन्न होगा, है ना। अभी अपन सोचते हैं ना कि भाई भेद विज्ञान करने में क्या दिक्कत है, आपने कह दिया कि शरीर अलग और मैं अलग, हमने मान लिया। लेकिन नहीं, जब तक हम उसको एक पूरी लॉजिक्स के साथ में पूरा न्याय के साथ में नहीं समझेंगे, वेद विज्ञान वास्तव में उस धरातल पर, उस लेवल पर होगा ही नहीं। नहीं तो आचार्य बेकार में थोड़ी अपने को इतना सारा समझा रहे हैं। एक बोलते थे, एक लाइन बता दी आपको, बस अब आप करना है वेद विज्ञान। उन्हें मालूम है कि संभव नहीं है, अनादिकाल का हमारा जो मिथ्यात्व है उसको शने शने लॉजिक्स के द्वारा, उदाहरणों के द्वारा समझाकर हमारे अंदर वास्तविक जागरूकता लाई जा सकती है। तो अपन कल से आगे चलते हैं उसी श्रृंखला में। देखिए, कल अपन ने पढ़ा था, थोड़ा उसको मैं ओवरलैप कर देता हूँ। ज्ञानी पुरुष यह जानता है कि जीव द्रव्य और पुद्गल द्रव्य, दोनों द्रव्यों में यही सबसे बड़ा अंतर है कि जीव अपनी परिणति को जानता है, पुद्गल की परिणति को भी जानता है। पुद्गल कर्म की उदयजन्य अवस्था को जानता है, किंतु उद्गल द्रव्य ना तो अपनी स्वयं की परिणति को जानता है, ना अपने परिणाम के फल को जानता है, और ना जीव और उसकी परिणति को जानता है, क्योंकि वह अचेतन जड़ द्रव्य है। इस प्रकार परस्पर विरुद्ध लक्षण धारण करने वाले जीव अजीव दोनों द्रव्यों में, उनके गुणों में तथा दोनों की पर्यायों में परस्पर में अत्यंत भेद है। इसलिए उनमें एक दूसरे की पर्यायों से
तादात्म्य संबंध स्थापित नहीं हो सकता। जीव और अजीव साथ में जुड़े हुए हैं तो उनको पहचानेंगे कैसे? लक्षणों के द्वारा पहचानेंगे। कि साहब तुम्हारे पास में, तो किसी बच्चे को बोला गया कि तुम्हारे पास जितना जितना सामान है वो साथ में रख लो, अपन एक पिकनिक पे चलते हैं, और उसमें से जो चेतन वाला है, जिसमें कुछ करने से कुछ होता है, उसको अलग कर देना। तो जो उसने कुछ गुड्डे गुड़िया लिए बच्ची ने, या किसी ने अपने बच्चे ने जो है कुछ हुआ दूसरे चीज आइटम लिए, जो उसके जो है खिलौने मात्र थे, तो वो भी भली भांति जानेगा कि ये खिलौने हैं, मैं चाहता तो इन्हें बहुत हूँ, लेकिन ये मेरे जैसे नहीं है, ना मेरे जैसे बोल पाते हैं, ना मेरे जैसे सोच पाते हैं, ना मेरे जैसी दुख तकलीफ उनको होती है। तो ये लक्षणों के द्वारा कोई भी पहचान जाएगा कि हम में और उनमें क्या अंतर है ना। लेकिन हम उसको, इसलिए हम भ्रमित रह जाते हैं, हम समझते हैं कि ये सब जो जानना समझने का काम है, ये उद्गल पौद्गलिक शरीर ही कर रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। ये बार बार तर्कों के द्वारा बताया है, और भी इसलिए बताया जाएगा क्योंकि इतनी जल्दी बीमारी निकलने वाली नहीं। इस प्रकार परस्पर विरुद्ध लक्षण धारण करने वाले जीव अजीव दोनों द्रव्यों में, उनके गुणों में तथा दोनों की पर्यायों में परस्पर में अत्यंत भेद है ना। जैसे कल आपको बताया था कि जो पानी की जो पर्याय हैं वो पानी में ही घटित होंगी, दूसरी चीज की जो पर्याय है वो दूसरे में घटित होंगी, इसलिए उनमें एक दूसरे की पर्यायों से तादात्म्य संबंध स्थापित नहीं हो सकता। प्रत्येक द्रव्य का अपनी पर्यायों से ही तादात्म्य स्थापित है ना, कल मैंने आपको बताया था ना। अन्य द्रव्य की पर्याय के साथ कदाचित भी तादात्म्य संबंध नहीं होता। तब जीव द्रव्य का पुद्गल की पर्याय से तथा पुद्गल द्रव्य का जीव की पर्याय से तादात्म्य कैसे हो सकता है? तादात्म्य यानी उसमें बिल्कुल मिले हुए होमोजेनियस मिक्सचर जैसा। तो जीव की जो पर्याय है वो तो होंगी, है ना। जैसे मैंने आपको पानी का उदाहरण दिया कि पानी बर्फ बन जाए तब भी उसमें पानी तो संपूर्ण रूप से व्याप्त है। स्टीम बन जाए तो स्टीम में भी संपूर्ण रूप से वो पानी ही व्याप्त है। लेकिन स्मोक है, धुआं है, धुएं में पानी का कोई नाम निशान नहीं, इसलिए हम धुएं को तो स्मोक ही कहते हैं। और पानी की विभिन्न पर्यायों को हम उसको कोहरा कहते हैं, हम उसको फॉग कहते हैं, हम उसको मिस्ट कहते हैं, हम उसको भाप कहते हैं, हम उसको बादल कहते हैं। तो वो पर्याय सिर्फ पानी की ही हो सकती है। सर, बोलिए। पानी और दूध के पर्यायों को तादम्य कह सकते हैं ना? तादाद में? हाँ, तादाद में। नहीं, तादाद में नहीं है वो। उनमें एक क्षेत्रावगाह संबंध है, एक ही क्षेत्र में रहते हैं। तादाद संबंध सिर्फ उसी में होता है जो उससे अलग नहीं किए जा सकते। तो ये जो तादाद तो में का मतलब फिर जो पानी की फिर अलग अलग पर्याय, वो उसका मतलब है क्या? हाँ, उसमें तादाद में लिखा ना कि जो उस द्रव्य का है, दिल का ना, कहाँ गया तादाद संबंध? प्रत्येक द्रव्य अपनी पर्यायों से ही तादाद में स्थापित है। ओके 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 हाँ, ओके ओके। अन्य द्रव्य की पर्याय के साथ कदाचित भी तादाद में संबंध नहीं होता। तब जीव द्रव्य का पुद्गल की पर्याय से तथा पुद्गल द्रव्य का जीव की पर्याय से तादात्म्य कैसे हो सकता है? पुद्गल आपने का बोला। पुद्गल के साथ भी नहीं हो सकता, एक पुद्गल। हाँ, पुद्गल के साथ पुद्गल का भी कैसे हो सकता है कि जब वो उसी का ही जो आ, स्कंद हो। नहीं, वो तो फिर वही जीव, वही पुद्गल हो गया ना। वही वही द्रव्य है। मतलब अभी देखो, अपन ने पानी और द्रव्य, जो आपने सही एक उदाहरण दिया, पानी और दूध का जो उदाहरण है उसमें दोनों ही पुद्गल हैं, जी हाँ, वो इसलिए तो मैंने उदाहरण दिया उसको। है ना। लेकिन अपन बोलते हैं कि वो फिर भी अलग अलग हैं, क्योंकि उनको अलग अलग किया जा सकता है। आयरन का आयरन कार्बन डायग्राम में मैंने आपको बताया कि क्रोमियम, निकल और लोहा, वो तीनों ही पुद्गल हैं, लेकिन फिर भी तीनों मिलते नहीं। तीनों के बीच में बाउंड्री रहती है, तो मिला नहीं सकते। क्रोमियम आयरन नहीं बन सकता, आयरन क्रोमियम नहीं बन सकता। जब पुद्गलों में ही इतना तादाद में नहीं हो सकता है, तो जो विभिन्न विजातीय पदार्थ हैं, विजातीय जाति के द्रव्य हैं,
और उनमें भी इतना विजातीयपना है कि एक तो जड़ है, अचेतन है, और एक चेतन है, उनमें कैसे तादात्म्य संबंध हो सकता। सही है। तो अब देखो आगे बोल रहे हैं, ऐसा व्यवहार यथार्थ कार्य कारण भाव का या कर्ता कर्म भाव का नियामक नहीं होता। इसका विशेष खुलासा इस प्रकार है। हम ऊपर से अपने थोड़ी लाइन छूट दी, 3 लाइन हाँ, 4 लाइन छूट गई, सब छोड़ काफी दिए छूट ना। गई। हाँ, फिर से पढ़ता हूँ। प्रत्येक द्रव्य का अपनी पर्यायों से ही तादाद में स्थापित है। अन्य द्रव्य की पर्याय के साथ कदाचित भी तादाद में संबंध नहीं होता। तब जीव द्रव्य का पुद्गल की पर्याय से तथा पुद्गल द्रव्य का जीव की पर्याय से तादात्म्य कैसे हो सकता है। इसके अभाव में अंतर व्याप्य व्यापकपना भी दोनों द्रव्यों की पर्याय में नहीं बन सकता। अंतर व्याप्य व्यापक भाव के अभाव में कर्ता कर्मपना भी इनमें नहीं है। जैसे पानी में, पानी की जितनी मैंने आपको पर्याय बताई उन सब में उनका अंतर व्याप्य व्यापक भाव है, क्योंकि पानी ही उसमें बस रहा है। चाहे मिस्ट कह लो, कोहरा कह लो, चाहे आपका उफाक कह लो, चाहे बादल कह लो, है, चाहे स्टीम कह लो, चाहे बर्फ कह लो, उन सब में पानी निरंतर समाया हुआ है। तो वो उसका अंतर व्याप्य व्यापक बना है। बोले बर्फ का करता कौन, बोले पानी। भाप का करता कौन, पानी। क्यों है करता, क्योंकि वो स्वयं व्याप्त है उसमें, है ना। तो बोले इसके अभाव में अंतर व्याप्य व्यापक पना भी दोनों द्रव्यों की पर्याय में नहीं बन सकता। अंतर व्याप्य व्यापक भाव के अभाव में कर्ता कर्मपना भी इनमें नहीं है, क्योंकि हमारी परिभाषा क्या है कि जिनमें अंतर व्याप्य व्यापक भाव होगा वही उसका कर्ता होगा। उस कार्य में संपूर्ण रूप से वो पाया जाए वही उसका कर्ता है। अंतरंग व्याप्य व्यापक भाव किसी भी द्रव्य का अपनी ही पर्यायों से होता है, यह बात पहले भी बता चुके हैं। बहिर्व्याप्य व्यापक भाव जहाँ पाया जाता है वहां निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है ना। बहिर माने बाहर, बाहर बाहर से। अभी इसकी उदाहरण आएगी। ऐसा व्यवहार पर्याय यथार्थ कार्य कारण भाव का या कर्ता कर्म भाव का नियामक नहीं होता। इसका विशेष खुलासा इस प्रकार है ना। वो देखो, अच्छा, आपको उदाहरण से समझ में आएगा। द्रव्य उपादान है, पर्याय उपादेय है ना। कि जो द्रव्य है उसी से चीजें बनती हैं। जैसे मैंने वो मैजिक क्ले बच्चे लेकर घूमते हैं ना, खेलते हैं, तो वो द्रव्य है। उससे वो एक कोई खिलौना बना दिया, उसने कोई मूर्ति का आकार दे दिया, तो वो उसका, उससे निकली हुई चीज है, उससे बनाई हुई चीज है। तो वो उपादान है, द्रव्य उपादान है, और पर्याय उपादेय है, उसी में से जन्मती है। अर्थात द्रव्य कारण है और पर्याय उसका कार्य है। द्रव्य के परिणमन को ही तो पर्याय कहते हैं। कि द्रव्य साहब परिणमित हो गया तो किसमें परिणमित हुआ, जिसमें परिणमित हुआ, सोना परिणमित हो गया, तो वो क्या बन गया, बोले साहब पहले वो एक गिल्ली था, वो बदल करके और वो हार बन गया। फिर वो बदल करके जो है वो कुछ हाथ का कंगन बन गया। तो ये सब पर्याय किसकी है, गोल्ड की। अतः प्रत्येक द्रव्य का कारणपना अपनी पर्याय के प्रति ही है। अन्य द्रव्य की पर्याय के प्रति कदाचित भी कारणपना नहीं हो सकता। जैसा उनका जो सोना था, वो बहुत बढ़िया सोना था, उससे उन्होंने चांदी के छत्र बना लिए। किससे, सोने से ना, सोने से उन्होंने चांदी का छत्र बना दिया। बोले ऐसा तो हो ही नहीं सकता, सोने से सोने का छत्र तो बन सकता है, सोने से चांदी का छत्र कैसे बन जाए। तो बोल रहे हैं अतः अतः प्रत्येक द्रव्य का कारण बना अपनी पर्याय के प्रति ही है। अन्य द्रव्य की पर्याय के प्रति कदाचित भी कारण पना नहीं हो सकता। पर्याय उपादेय है। इसका अर्थ यह है कि वह प्राप्तव्य है, यानी प्राप्त होने योग्य है, प्रकट होने योग्य है ना। वह पर्याय किसे प्राप्त होगी, इस प्रश्न का समाधान है कि वह जिस द्रव्य का परिणमन है उसे ही प्राप्त होगी, अन्य द्रव्य को नहीं। सागर में लहरें उठती हैं, तो वो लहरें किसकी हैं, समुद्र की हैं, समुद्र के पानी की हैं।
और वो किस में समा जाएंगी? वापस उसी में समा, उसी में से उठी हैं। उन लहरों में पानी है कि नहीं? उन लहरों में वही समुद्र ही तो व्याप्त है। लहरें और समुद्र का क्या अंतर है? वही जल जो समुद्र का है वही तो लहरों के रूप में, पर्याय रूप में कन्वर्ट हुआ और उसी में समाहित हो जाएगा। लहर की एक एक बूंद उस समुद्र के ही परिचायक है। तो वह जिस द्रव्य का परिणमन है उसे ही प्राप्त होगी, अन्य द्रव्य को नहीं। उस द्रव्य के उस द्रव्य के अंशों में या प्रदेशों में उस द्रव्य के गुणों को लेकर ही प्रकट होगी, अन्य के नहीं। इसी से द्रव्य को उपादान कहते हैं और पर्याय को उपादेय। उन लहरों के अंदर में पानी के गुण होंगे कि नहीं? पानी का अंश होगा कि नहीं? अगर है तो उन लहरों का कर्ता वही पानी ही है। वही समुद्र है, समुद्र का पानी है, वही लहरों का कर्ता है और दूसरा कोई नहीं। इसी से द्रव्य को उपादान कहते हैं और पर्याय को उपादेय। लहरें उसकी उपादेय है, पानी उसका द्रव्य है, उपादान है। यह उपादान उपादेय भाव ही दोनों का तादात्म्य संबंध कहलाता है। क्योंकि उसमें वो, उसके पूरे लक्षण, पूरे गुण 100% वही विद्यमान रहते हैं। यद्यपि द्रव्य नित्य और पर्याय अनित्य हैं, ऐसा नया देश से कहा जाता है, तथापि द्रव्य को छोड़कर पर्याय उत्पन्न नहीं होती और न पर्याय मात्र से रहित कभी द्रव्य होता है। क्या बोले? हम्म। इस बार यद्यपि उपादान उपादेय का जो आपने बताया, एक बार फिर से बता दीजिए प्लीज। उपादान जो है वो उसका कारण है और उपादेय जो उसका कार्य है। हम्म। जैसे मिट्टी का मैंने आपको बताया कि एक जो मैजिक क्ले होती है ना, बच्चे खिलौने बनाते हैं, हम्म। तो उससे कोई जी। खिलौना बनाया, तो जो उपादान, जी। तो वो मिट्टी की जो उपादान शक्ति है वो उपादान है, और उसके द्वारा जी। बनाई गई मूर्ति, खिलौना उपादेय है। अच्छा, ठीक है। सिंपल बात। यद्यपि द्रव्य नित्य और पर्याय अनित्य हैं, ऐसा नया देश से कहा जाता है, तथापि द्रव्य को छोड़कर पर्याय उत्पन्न नहीं होती और न पर्याय मात्र से रहित कभी द्रव्य होता है। अतएव अपनी पर्यायों के साथ द्रव्य का तादात्म्य संबंध कहा जाता है। जिनमें तादात्म्य संबंध है, ऐसी निज पर्यायों में द्रव्य व्यापक है, तथा जिन पर्यायों में द्रव्य व्यापक है वे पर्याय उसके लिए ही व्याप्य हैं। पानी सही का है। मैं उदाहरण दे रहा हूं आपको बार बार। पानी ही बादल बनता है। बादल बनता है तो पानी कहीं जाता नहीं, उस रूप में रहता है, बादलों के रूप में रहता है और वापस उससे जुड़ा रहता है। इसलिए जब नॉर्मल कंडीशन आती है तो बरस करके फिर पानी बन जाता है। वही पानी की पर्याय भाप रूप में बनती है और वेब कंडेंस होती है, तब फिर पुनः पानी बन जाता है। उनके साथ उसका संबंध छूटता नहीं है। और पानी कभी उसका इवोपरेट ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। पानी कभी वाष्पीकरण ना हो या वो कभी ठंडा हो के बर्फ ना बने, कभी भी ना बने, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि वो उसके स्वाभाविक गुणों में है। तो पानी मुख्य द्रव्य है और बाकी सब पर्याय उसकी उपादेय है, उसकी उपादान शक्ति के कारण। क्योंकि ऐसा गुण पानी में ही पाया जाता है जो उसको वाष्प भी बना देता है, जो उसको बर्फ भी बना देता है। इसलिए ये उपादान शक्ति पानी में ही है। और उसकी विभिन्न पर्यायें, वाष्प आदि, बादल आदि, वो सब उसकी उपादेय है, वो सब उसकी पर्याय है। पर्याय उसी द्रव्य की होती हैं। पानी जैसी पर्याय किसी और द्रव्य में नहीं हो सकती। पानी से ही बादल बनेंगे, पानी से ही वाष्प बनेगी, और कोई द्रव्य से बनेगा नहीं। थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ मुझे यहाँ पे। ये जी। तीन चीजें हुई, उपादान, उपादेय और हेय। उपादान कार्य करने की शक्ति, हम्म। उपादेय पर्याय, और हम्म। हेय पर्यायों को कहा जाता है हेय। और जो उपादेय है वो हेय कैसे हो गया? नहीं, अभी हे ये कहाँ आया? उपादेय रखने लायक होता है और हेय छोड़ने लायक होता है, हेय त्याज्य होता है। हाँ, बट और हे यहाँ की पे हम लहरों को कह रहे हैं उपादेय।
तो उपादेय ये पर्याय तो छूटने वाली है, तो यहाँ पे उपादेय कैसे हो गया, तो हे होना चाहिए। नहीं, इसमें अच्छा उपादेय की बात करनी है। इसी से द्रव्य को उपादान कहते हैं और पर्याय को उपादेय। उपादान शब्द से उपादेय बना है। नहीं जैसे वो मेरी कोई ठीक है, शक्ति। लेकिन पर्यायों को हे बोला जाता है, उपादेय जो रखने लायक है। जैसे जीवात्मा है, वो उपादेय है। जो पर्याय है ये छूटने वाली हैं, तो इन्हें कहते हैं हे। तो ये भी तो पर्याय है, लहर पानी की, ये भी छूट जाएगी, तो इसे उपादेय क्यों कह रहे हैं, हे क्यों नहीं कह नहीं देखो, हे की बात अभी यहाँ नहीं है। जो पर्याय हैं वो पर्याय हे है, वो अपेक्षा अलग है। कि आपको जैसे मेरी जो आत्मा है, आत्मा की जो व्यवहारिक पर्याय हैं, शरीर आदि की पर्याय हैं, उसमें नारकी बनना भी एक पर्याय रहे? है ना। तो जी। नारकी बनने का की योग्यता किसमें है? मुझ में ही है। जी। लेकिन वो हे है कि उपादेय है? हाँ, वो हे है। लेकिन है तो वो सामर्थ्य तो मुझ में ही है ना। मैं ही 84 लाख में जाता हूँ, ये उपादान शक्ति मेरी ही है। मैं ही रागादि भाव में जाता हूँ। मेरी उपादान शक्ति ऐसी है कि जब मैं अज्ञान दशा में होता हूँ तो मैं रागादि दशा को प्राप्त होता हूँ, विभाव हम्म। परिणामों को प्राप्त होता हूँ। ये मेरी उपादान शक्ति में ही शामिल है। हम्म। लेकिन मैं वो उपादान शक्ति में होने के बावजूद भी उस पर्याय को मैं चाहता हूँ कि नहीं, वो अलग बात है। मगर अच्छा, तो होती तो है। मतलब यहाँ पे ये वाला नहीं लगेगा, ये अपेक्षा लगेगी कि यहाँ रागादि द्वेष की वजह से इस हाँ, पर्याय में गए, तो ये है, लेकिन बाकी है उपादान शक्ति जीवात्मा की है। बस। जो शक्ति मेरी मेरी दोनों शक्तियां है ना, जब मैं कर्मों का परिण का सानिध्य पाता हूँ तो मैं रागी द्वेषी हो जाता हूँ। ये मेरे अंदर उपादान शक्ति है। जी। उसी उपादान शक्ति के कारण ऐसी पर्याय आती हैं। कुछ पर्याय मैं पसंद करता हूँ, कुछ पर्याय नहीं करता हूँ, लेकिन है वो मेरी ही, हम्म। है ना। तो यहाँ हे की बात नहीं, यहाँ खाली उपादेय का अर्थ क्या है? उपादान का उपादेय। हम्म। जो उपादान शक्ति है, उसका नाउन का जो एडजेक्टिव बनाया उन्होंने, उपादेय, या जो जो उपादान के कारण जो कुछ भी बनता है, मेरी शक्ति के कारण जो कुछ प्राप्त होता है, वो उपादेय है। अच्छा। बस। सर ये और जो नीरजा जी ने सवाल पूछा बहुत बढ़िया पूछा है। तो ये आपने सही बताया। ये आत्मा में जो शक्ति होती है, या तो क्या कहते हैं वो ज्ञानी बने या फिर भिखारी भाव से लिप्त हो, ये बिल्कुल। उसकी उपादान शक्ति है। और जब ये उपादान शक्ति क्या कहते हैं भिखारी भाव बन के संसारी जीव बनता है, तो वो उपादेय कहलाती है। तो वो ये कब कहलाएगी? नहीं, ये बताए ना कि अब आप जो आपके जो रागी परिणाम हुए, आप चाहते हो कि आप रागी बने रहो, भिखारी भाव बने रहे आपके। यद्यपि ये पर्याय आपके ही अंदर से प्रकट हुई, लेकिन आप उसे चाहते हैं क्या? नहीं चाहते। इसका मतलब वो छोड़ने योग्य है। आप अपने मिथ्यात्व, अपने अज्ञान के कारण मिथ्यात दशा में हो, ये आपकी अपनी वो योग्यता भी है। लेकिन आप चाहेंगे क्या कि मिथ्या दृष्टि बने रहे? नहीं चाहेंगे। नहीं, तो ये मतलब अच्छा, हुआ। एक बात में, 1 मिनट एक भाई मिनट, साहब, जरा सा एक, मैं एक मिनट, एक मिनट नीरजा जी। मेरा मतलब ये है, अज्ञानी जीव के लिए ये उपादेय है, ज्ञानी जीव के लिए ये है, ऐसा कह सकते हैं। हाँ, बिल्कुल कह सकते हो। हाँ, अभी एक एक बिंदु बात और करूँ, फिर मैं एक एग्जांपल दूंगा। हाँ, बोलिए। हाँ, मैं इसी में थोड़ा सा ऐड कर रही हूँ। जैसे हम्म। उपादेय है, लेकिन वो भी है, क्योंकि जैसे लहर बनी, ये भी छूटने वाली है। तो उपादेय एक उपादान से उपादेय हो गया, लेकिन ये भी है, ये भी छूटना चाहिए। तो उपादेय को भी यहाँ पर है कह सकते हैं, क्योंकि ये छूटने की अपेक्षा से। देखो, मैं अभी आपको एक बहुत क्रूड एग्जांपल दूं। दूध से दही बनता है, जी। दूध से पनीर बनता है ना। जी। दूध गोरस जिसे दूध कहते हैं, उससे बहुत सारी चीजें बनती हैं। जी। ये उसकी उपादान शक्ति है। जी। और जो जो पर्याय उसमें से प्रकट हो रही हैं वो उसकी उपादेय हैं। जी। लेकिन मैं दही पसंद नहीं करता, आप पनीर पसंद नहीं करते। तो पर्याय तो है, पर्याय जन्य जी। होने की उसकी ताकत तो है। मेरी अपनी इंडिविजुअल चॉइस है कि मैं उसे पसंद नहीं करता। हम्म। तो मेरे लिए वो हे हो गई।
लेकिन मेरे लिए अच्छा, हे हो ये जाने से इंडिविजुअलिटी यहाँ पे काउंट करेगी। बस अच्छा। ये, आप समझे ना बात। उस जी, मेरे हे पने होने से, मेरे चाहने ना चाहने से पर्यायों का होना बंद नहीं हो जाएगा। मतलब हे उपादेय, उपादेय तो जो है जैसे जीवात्मा का सवाल हुआ तो ये उपादेय है, ये यूनिवर्सल है। हे यहाँ यहाँ डिपेंड कर, हे यहाँ डिपेंड उपादेय करता का, एक मिनट, यहाँ उपादेय का अर्थ वो हे उपादेय में नहीं आ रहा। है। जी जी। जो अपन इसमें लगा रहे हैं हे और उपादेय में नहीं। हाँ यहाँ तो खाली हाँ। सीधा है कि कर्ता और कर्म, जैसे अपन बोलते हैं जो करता है उसी का हम्म क्या कार्य है। तो हम्म यहाँ उपादान शक्ति है तो उसकी उपादेयता क्या है, उस उपादान हम्म। शक्ति के कारण से क्या बना। जी जी। बस उतनी बात है, इसके यहाँ हे उपादेय मत लगाइए। यहाँ तो केवल ठीक। वस्तु को ही समझा रहे हैं। कोई बस उसकी उसका हे है या वो मतलब प्रॉफिट है, उसकी रखने बात ही नहीं हो लायक, रही। ठीक है जब ये ठीक है ठीक। फर्क बिल्कुल क्लियर हो गया कि ये इसकी क्या चीज की क्या उपाधि है और क्या शक्ति है, तो उस हाँ हिसाब से आप अपना डिसीजन ले लो। हाँ, ठीक है वो बात ठीक की है बात है। अभी खाली इतना ही समझो कि जो उपादान ठीक है। शक्ति है उससे प्राप्त होने वाली चीजें उसकी उपाधि है। उपादेय उसके कहलाती हैं। बस ठीक है। बस। चलो अच्छा, देखो अब ऐसे ऐसे भी प्रसंग आते हैं, ऐसा मेरे को बहुत बढ़िया। तो देखो क्या बोल रहे हैं, अतएव अपनी पर्यायों के साथ द्रव्य का तादात्म्य संबंध कहा जाता है। जिनमें तादात्म्य संबंध है, ऐसी निज पर्यायों में द्रव्य व्यापक है, तथा जिन पर्यायों में द्रव्य व्यापक है वे पर्याय उसके लिए व्याप्य हैं। देखो यहाँ बहुत क्लियर दिया है। ऐसी निज पर्यायों में द्रव्य व्यापक है, तथा जिन पर्यायों में द्रव्य व्यापक है वे पर्याय उसके लिए व्याप्य हैं। है ना, ये जो उसकी कर्ता है वो उसकी कार्य है। सिंपल बात है। जो अनेकत्र विस्तार को प्राप्त हो उसे व्यापक कहते हैं। देखो और क्लैरिटी बताया कि व्यापक किसे कहते हैं। जो अनेकत्र विस्तार को प्राप्त हो उसे व्यापक कहते हैं। और जहां जहां उसका विस्तार हो वे स्थान व्याप्य कहलाते हैं। कि साहब इसकी जो जो हींग की डिब्बी खोली तो पूरे पूरे माहौल में उसकी गंध व्याप्त हो गई। तो व्यापक क्या था, गंध थी। और वो व्याप्त हो गई पूरे मंडल में, पूरे वातावरण में। उसके इसलिए उसको व्याप्य कहलाए। क्या व्याप्त है, बोले हींग, हींग की गंध व्याप्त है ना। तो जहां जहां उसका विस्तार हो वे स्थान व्याप्य कहलाते हैं। द्रव्य अनेक पर्यायों में फैलता है, अतः द्रव्य को व्यापक, तथा जिनमें वह फैलता है उन पर्यायों को व्याप्य कहा जाता है। बोले तुम ये हींग रख के लाए थे ना बैग में, तो भाई साहब ये तो सब में फैल गई। बोले किस में फैल गई, बोले इस डब्बे, इस बैग के अंदर रखे हुए जितनी भी चीजें थी, कपड़ों में फैल गई, डब्बों में फैल गई ना, जो जो सामान रखा था सब में फैल गई। तो क्या बोल रहे हैं, द्रव्य अनेक पर्यायों में फैलता है, अतः द्रव्य को व्यापक, तथा जिनमें वह फैलता है उन पर्यायों को व्याप्य कहा जाता है। यहाँ जहाँ फैल गया वो। इस रीति पर देखा जाए तो यथार्थ अंतरंग व्याप्य व्यापक भाव द्रव्य और उसकी पर्यायों में ही पाया जाता है। हींग जैसी जो गंध है वो और किसी द्रव्य में पाई नहीं जाएगी। दूसरे द्रव्यों की अपनी महक होगी, अपनी गंध होगी, लेकिन जो हींग की व्यापकता है, हींग का जो गंध है वो हींग में ही पाई जाएगी। है ना, उसकी पर्यायों में ही पाई जाती है। बहुत सारे द्रव्य ऐसे होते हैं जिनको गर्म करो तो उनकी खुशबू आती है। बहुत सारे द्रव्य ऐसे हैं कि जिनको गर्म ना भी करो तब भी उनकी महक सब जगह जाती है। किसी की थोड़ी दूर तक जाती है, उसी दूर तक जाती है। ये सब उन द्रव्यों की पर्याय हैं, और उनका जो फैलना है वो उनकी व्यापकता है। कहाँ कहाँ व्याप्त है, ये आपको क्यों बताया जा रहा है, अभी खास उद्देश्य से बताया जा रहा है कि अभी आत्मा के भावों का भी नंबर आने वाला है ना। बिना कारण के कोई ये डेरिवेशन नहीं हो रहा है ना। पहले तो हमको इस बात पे विश्वास दिलाया जा रहा है कि प्रत्येक द्रव्य अपनी पर्यायों रूप ही व्याप्तता है। उसका जो फैलाव है वो पर्यायों के रूप में ही होता है। हींग रख के लाए थे डब्बे में तो उसको इसी भाव से लाए थे कि वो कहीं उसकी गंध फैले नहीं। लेकिन बोलते हैं उसको 7 तालों में रख दो तब भी फैलेगी, क्योंकि उसका स्वभाव है।
उस व्यापकता का उसका स्वभाव है, और वो जब फैलेगी तो अपना अनूठेपन के साथ, उसी गंध के साथ में सब जगह जाएगी। इस रीति पर देखा जाए तो यथार्थ अंतरंग व्याप्य व्यापक भाव द्रव्य और उसकी पर्यायों में ही पाया जाता है। दही में भी दूध के गुण होंगे, है ना, और दूध में दही के गुण छुपे हुए हैं, घी के गुण छुपे हुए हैं। उन पर्यायों का जब विशेष प्रोसेस के द्वारा उनको किया जाएगा, प्रोसेस किया जाएगा, तो वो पर्यायें प्रकट होती हैं। लेकिन उन पर्यायों में उस दूध या गोरस का अंश अवश्य ही विद्यमान होगा, से अलग नहीं हो सकती। कि दही निकल आया तो सा उसके बाद में वो लोहा जैसा हो गया, उसमें दूध पना कुछ रहा ही नहीं, ऐसा होगा नहीं, भले ही हमें ना दिखाई दे, है ना। तो यथार्थ अंतरंग संबंध किसे कहते हैं? जो वास्तव में उसमें सदाकाल उन पर्यायों के अंदर भी मौजूद रहे, वही वास्तव में उसका करता है, वही उसका तादात्म्य संबंध है। कोई भी पर्याय लगाओ, जैसे मैंने आपको पानी का उदाहरण दिया, कि वो मेघों में भी विद्यमान है, भाप में भी विद्यमान है, कोहरे में विद्यमान है, बर्फ में विद्यमान है। उन पर्यायों में वो व्याप्त रहा है, इसलिए पानी ही उसका करता है। लहरों की एक एक बूंद में वो व्याप रहा है सागर, इसलिए सागर का पानी ही उसका कारण है, वही उसका करता। इसी को परस्पर का तादात्म्य संबंध कहना चाहिए। इनमें ही कार्य कारण भाव है। कार्य कारण किसमें होगा? एक उसी द्रव्य में होगा, उसी द्रव्य में कार्य कारण होगा, और उसका जो कार्य होगा वो उसकी पर्याय होंगी। प्रत्येक द्रव्य का अपना जो कार्य है, पर्यायों का निर्माण करना ही उसका कार्य है। और पर्यायें जब बन जाएंगी तो उनमें उस कार्य की, उस कर्ता की झलक अवश्य रहेगी, क्योंकि वह कर्ता ही अपने आप को उन पर्यायों में बिछा देता है। जैसे कि मिट्टी अपने आप को बिछा करके घड़े का निर्माण करती है। इसमें कोई कंफ्यूजन है तो बताएं। नहीं। देखो आगे चलेंगे, और बहुत आपको और आगे आएगा तो बहुत क्लैरिटी आएगी। व्याप्य व्यापक भाव का बहिरंग रूप पर द्रव्य की पर्याय के साथ माना जाता है। उनमें ही निमित्त नैमित्तिक संबंध है। देखो एक अंतर वाला था ना, अंतरंग व्याप्य व्यापक भाव ये लिखा है, और अब दूसरा कौन सा? बहिरंग वाला। व्याप्य व्यापक भाव का बहिरंग रूप पर द्रव्य की पर्याय के साथ माना जाता है। अंतरंग भाव तो स्वद्रव्य के साथ है, और बहिरंग भाव परद्रव्य के साथ। कैसे है देखो, उनमें ही निमित्त नैमित्तिक संबंध है। दोनों को उदाहरण से विचारिए। नंबर एक, घट बनता है मृत्तिका से, मृत्तिका ना मिट्टी से, घट बनता है मृत्तिका से। अतः इन दोनों का परस्पर अंतर्व्याप्य व्यापक भाव है। इन दोनों का, घड़े का और मिट्टी का, अंतर्व्याय है। वस्त्र बनता है सूत से, अतः इन दोनों में भी अंतर्व्याप्य व्यापक भाव है। किसमें? सूत में और वस्त्र में। इनमें उपादान उपादेय भाव भी कहा जा सकता है इसी को, कि सूत से ही वस्त्र बनता है, सूत में उपादान शक्ति है और वस्त्र उसका उपादेय है। तथा कार्य कारण भाव भी कहा जा सकता है, तादात्म्य संबंध भी कहा जा सकता है ना। ऐसा बहुत क्लैरिटी हो गई। इसी प्रकार जीव ज्ञानी है, ज्ञानोपयोगी है, चैतन्य की मूर्ति है, अतः ज्ञानोपयोग उसकी परिणति है, उसी का कार्य है, उसकी परिणति से ही उसका तादात्म्य है। क्या बहुत कहना चाहते हैं? बहुत क्लियर। इसके लिए वो सब बताया कि जो व्याप्तता है, जो अपनी समस्त पर्यायों में बसता है, वही उसका कर्ता होता, और एक द्रव्य दूसरे की पर्यायों में व्याप्त होता नहीं। इसलिए एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता भी नहीं हो सकता। उनका दूसरे द्रव्य की पर्यायों में तादात्म्य संबंध कभी हो नहीं सकता। तो फिर क्या कहा? इसी प्रकार जैसे सूत और धागे में अंतर व्यापक भाव है, जैसे
घड़े में और मिट्टी में है, वैसा भाव किसमें हो सकता है? जीव ज्ञानी है, ज्ञानोपयोगी है, चैतन्य की मूर्ति है, अतः ज्ञानोपयोग उसकी परिणति है, उसी का कार्य है, उसी परिणति से ही उसका तादाद। अब आप बताओ कि जीव जो है दूसरे का काम कैसे कर लेगा, दूसरे में व्याप्त कैसे हो जाए? है ना, जो काम मिट्टी और घड़े के बीच में चलता है, कर्ता कर्म संबंध सूत और वस्त्र में चलता है, वैसा ही संबंध मेरे अपनी चैतन्यता में, मेरे अपने ज्ञान में और ज्ञान जन्य परिणामों में है। उसके अतिरिक्त मैं करता ही क्या हूं, कर भी क्या सकता हूं? जो मेरे पास अस्त्र शस्त्र है, मैं वही उन्हीं का उपयोग कर सकता हूँ। इसलिए बिना बात के कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। शरीर की क्रियाओं को मैंने ओन कर लिया कि ये मैंने किया, ये मैं, तुम कर नहीं सकते। बोले करते हुए दिखाई तो दे रहे हैं, वो सब निमित्त निमित्तिक संबंध है जिनकी चर्चा अब आने ये वाली है। समझाते समझाते कहाँ लेके आ गए। है, अभी तो देखना, बहुत बहुत मजा आएगा आपको जब निमित्त निमित्तिक संबंध बताएंगे तो अपनी आंखें खुलेंगी। है ना, ये तो आपने क्लियर कर दिया, उन्होंने एक पासा बांध दिया कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य की पर्याय कर नहीं सकता, और वो द्रव्य स्वयं बिना पर्याय किए रह नहीं सकता, और इसलिए उस द्रव्य की अपनी सारी पर्यायों में वो स्वयं ही व्याप्त होता है। वो किसी को वो काम नहीं देता कि भाई साहब मेरी पर्याय में मेरी जगह पे आप चले जाना, तो फिर उसका कर्ता नहीं हुआ ना वो। अपन कहते हैं ना, बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता, मतलब हर जगह अपनी भूमिका है, उस कर्ता की भूमिका है। कर्ता कौन है? वही द्रव्य है। द्रव्य के द्वारा द्वारा की जाने वाली पर्याय उसका कार्य है। कोई भी द्रव्य बिना परिणमन के या कार्य के रह नहीं सकता, और पर्यायों का उत्पादन विनाश आदि जो सब द्रव्य का ही स्वरूप है, द्रव्य ही वो कार्य करता, अमुक द्रव्य ही करता। ये बिल्कुल टंकोत्कीर्ण जो है, ये नियम है। अब देखो आगे, यहाँ जिस प्रकार घड़ा बनाने वाले के साथ घट का व्याप्य व्यापक भाव यथार्थ नहीं है, घड़ा बनाने वाले का, घड़ा बनाने वाले के साथ घट का व्याप्य व्यापक भाव यथार्थ नहीं है, तथा जैसे वस्त्र बनाने वाले के साथ वस्त्र का यथार्थ व्याप्य व्यापक भाव नहीं है, जैसे वो कुम्हार उस घड़े में छाया हुआ नहीं है, ये कितने दूर तक जो है कुम्हार खुद ही बिछा हुआ है घड़े के रूप में, या वो जुलाहा जो है वो वस्त्र के रूप में छाया हुआ है, ऐसा तो होता नहीं। जिस प्रकार घड़ा बनाने वाले के साथ घट का व्याप्य व्यापक भाव यथार्थ रूप में नहीं है, तथा जैसे वस्त्र बनाने वाले के साथ वस्त्र का यथार्थ व्याप्य व्यापक भाव नहीं है, क्योंकि वे दोनों, वे दो भिन्न द्रव्य हैं। घट घटकार यानी कुम्हार चेतन है, और घट अचेतन है। तो वैसा संबंध हो सकता है क्या? इसी प्रकार निमित्त वस्त्र का, बनाने हैं। दोनों का निमित्त नैमित्तिक संबंध है। हाँ, इसी प्रकार वस्त्र बनाने वाला चेतन है और वस्त्र अचेतन है, अतः विभिन्न लक्षण वाले होने से उनमें ना उपादान उपादेय भाव है, ना ही तादात्म्य है, ना ही कार्य कारण भाव है, और ना ही कर्ता कर्म भाव। देखो कितना क्लियरली अपन डिराइव करके लाए। तो भी, तो भी बिना घटकार के घट बनता नहीं। और अरे साहब गजब हो गया, आपने इतना सब डिनाई कर दिया कि ना तो उनमें उपादान उपादेय भाव है, ना तादात्म्य है, ना कार्य कारण भाव है, ना कर्ता कर्म भाव है, तो भी बिना घटकार के घट नहीं बनता, बिना जुलाहे के वस्त्र नहीं बनता। अतः इन दोनों में विभिन्नता होने पर भी बहिर्व्याप्य व्यापक भाव है। वह अंतरंग था, इसको बहिर कहा। इसे ही निमित्त नैमित्तिक संबंध कहा जाता है। ये मैंने कहा है। हाँ, व्यवहारता इनमें कार्य कार्य कारण भी कहा जाता है। व्यवहार से अपन कहते हैं भाई साहब किसने बनाया?
घड़ा किसने बनाया? कुम्हार ने बनाया। वस्त्र किसने बनाया? जुलाई ने बनाया। तो मैं उनको कर्ता करके बोल रहा हूँ। तो बोल रहे हैं ना, व्यवहार तह इनमें कार्य कारण भी कहा जाता है। लेकिन अपन जानते हैं ना कि किस अपेक्षा से कहा गया है। बनाने का काम सीधे सीधे अपन तो ये कहते हैं साहब उसने बनाया। इस प्रकार व्यवहार करने वाला यदि परमार्थ को जानता हुआ भी विवक्षा विशेष से ऐसा कहता है, तो वह व्यवहार नय का ज्ञाता है, उसका प्रयोक्ता है ना। हम सब जब जानते हैं, हमसे कोई बोले भाई साहब घड़ा कौन बनाता था, बोले कुमार। कपड़ा कौन बनाता है? जुला। जूते कौन बनाता है? मोची। तो अपन सब सहज में ही बोल देते हैं। लेकिन अपन से जब कोई गहराई से पूछे कि भैया ये सही सही बताओ, क्या उसी के बना है क्या? कुम्हार के अंगों को काट काट करके उनसे घड़ा बनाया है क्या? बोले नहीं नहीं, अरे आप समझते नहीं हो भाई। वो उसको शेप वेप देने में उसका सहायक था, इसलिए उसको बोल दिया। वो रचनाकार है। तो हम व्यवहार बोलते समय भी निश्चय को जानते हैं कि नहीं? असली बात क्या है? परमार्थ से बात क्या है? और किस अपेक्षा से हम ये बोल रहे हैं? हम दोनों बात जानते हैं। तो उन्होंने क्या कहा? इस प्रकार व्यवहार करने वाला यदि परमार्थ को जानता हुआ भी विवक्षा विशेष से, इसी कारण विवेक विशेष से, अपेक्षा विशेष से ऐसा कहता है, तो वह व्यवहार नय का ज्ञाता है, उसका प्रयोगता है। देखिए घड़ा अपन बोलते हैं भैया ये जो घी का घड़ा लेके आओ, तो हम नहीं जानते कि घी से नहीं बनता है। हम का प्रयोजन से बोल रहे हैं। तो बच्चे से लोग कह देते हैं कि जा बेटा मम्मी को बुलाओ। तो वो पूछता नहीं है कि किसकी मम्मी को बुलाओ, आपकी या मेरी। क्योंकि बोलने वाले भी जिस आशय से कहता है वो बच्चा भी उस आशय को समझ लेता है। नहीं, कोई क्वेश्चन ही खड़ा नहीं होता। लेकिन दोनों जानते हैं कि मम्मी दोनों की अलग अलग है। तो उसी प्रकार से यहाँ जो व्यवहार ने का प्रयोग करने वाला है, वो भली प्रकार से जानता है कि असलियत क्या है और किस लिए कहा जा रहा है। भाई साहब ये मकान आपका, ये फ्लैट आपका, रेलवे में रिजर्वेशन कराया, खाली एक रात के लिए आपने एक बर्थ को अपना बनाया और बोलते भाई साहब आप मेरी बर्थ पे कैसे बैठ गए? ये बर्थ मेरी है। तुम्हारी है का मतलब क्या है? तुमने खरीद दी क्या? लोग लड़ाई करते। या और आगे जाके कहो तो क्या ये बर्थ तुम्हारे शरीर से बनी या तुम्हारी आत्मा से बनी? कैसे है तुम्हारी? तो वो बताएगा कि मैंने इसका किराया दिया है या जो थोड़ा धन दिया है, बस सिंपल है। तो इसलिए व्यवहार का प्रयोग करने वाला भी इस रहस्य को जानता है कि हकीकत क्या है और किस अपेक्षा से वो कौन सी बात कर रहा है। इस प्रकार व्यवहार करने वाला यदि परमार्थ को जानता हुआ भी विवक्षा विशेष से ऐसा कहता है, तो वह व्यवहार नय का ज्ञाता है, उसका प्रयोक्ता है। किंतु यदि परमार्थ को नहीं जानता, व्यवहार कथन को ही परमार्थ जानता है, तो वह ब्रह्म बुद्धि वाला मिथ्या दृष्टि है, ऐसा जानना चाहिए। है। अब वो बच्चे को बोला कि वो घी का डब्बा कहते हैं रोज रोज रोज, मैं भी तो देखूं आज घी का डब्बा कैसे है। तो देखा तो प्लास्टिक का डब्बा था। तो उसने तो उनको ही झूठा मान लिया, अपने पिताजी को माताजी को। ये कैसे झूठ बोलते हैं बताओ? ये बोल रहे हैं घी का बना हुआ है, घी का डब्बा बोल रहे हैं, और जो है ये प्लास्टिक का। तो उसने क्या मान लिया कि अगर घी का बोला है तो घी का बना ही होना चाहिए, ऐसा उसने परमार्थ से जान लिया। तो बोल रहे हैं कि ऐसा अगर जान लिया तो उस डब्बे का वो सही रूप या जिस अपेक्षा से वो कही जा रही है वो नहीं जानेगा, और हमेशा यही मानेगा कि वो डब्बा तो घी से ही बनता है। तो ऐसा व्यक्ति सुदृष्टि वाला है या मिथ्या दृष्टि वाला है, जिसको ये पता नहीं कि ये प्रयोग क्यों किया जा रहा है और वास्तव में ऐसा है कि नहीं। इसी तरह के प्रयोग मैं करता हूँ। मैं इस शरीर को लेकर के शुरू में तो मुझे मालूम ही नहीं था, इसलिए मैं उस शरीर को अपना कर्ता ही मानता हूँ, इसी रूप में पेश करता हूँ, ये मैं हूँ, ये मेरा है, ऐसे ही बात करता हूँ। लेकिन जब मैं ज्ञानी बन जाऊंगा, या जो ज्ञानी बन जाते हैं वो भी इसी भाषा में बात करते हुए दिखाई देते हैं। भाई साहब मैं आपके घर आ जाऊँ, कल आ जाऊंगा,
आपके बार भोजन करूंगा। आज मुझे थोड़ा बुखार हो रहा। ये ज्ञानी बात कर रहा है, समय दृष्टि बात कर रहा है, किस अपेक्षा से बात कर रहा है? अपेक्षा बताने की भी जरूरत नहीं। भाई साहब, मैं आपको व्यवहार नए से कह रहा हूँ, ऐसा कहने की जरूरत भी नहीं। वो जान रहा है कि मैं किस अपेक्षा से कह रहा हूँ, और सामने वाला भी उसी अपेक्षा से समझता है। लेकिन परमार्थ से जानता है कि मैं ना तो शरीर हूँ, ना शरीर मेरा है, और ना ही किसी तरह से शारीरिक संबंध मेरी और आत्मा के बीच में है, शरीर के और आत्मा के बीच में है, भली भांति जानता है। लेकिन व्यवहार में कहता जरूर पाया जाता है। लेकिन जिसे व्यवहार की पता ही ना हो कि किस अपेक्षा से ये बात कर रहा हूँ, और वास्तव में शरीर ही मैं हूँ, ऐसा मान ले, वो मिथ्या दृष्टि है कि नहीं? तो यही बोल रहे हैं, किंतु यदि परमार्थ को नहीं जानता, व्यवहार कथन को ही परमार्थ जानता है, तो वह ब्रह्म बुद्धि वाला मिथ्या दृष्टि है, ऐसा जानना चाहिए। जीव और पुद्गल का भी परस्पर अवगाह रूप अनादि संबंध है। देखो कितना बारीकी से लेके आया। जीव और पुद्गल कर्म का भी परस्पर अवगाह रूप अनादि संबंध है। अनादि काल से जीव और शरीर, पुद्गल कर्म जो है ना, पुद्गल कर्म, पुद्गल से निर्मित जो शरीर है, जीव के साथ में सदा बना रहा, परस्पर अवगाह रूप है, एक ही क्षेत्र में रहते हैं, अनादि काल से रहते हैं। तथापि उनका संयोग संबंध है, तादात्म्य संबंध कभी हुआ ही नहीं। बताओ, इतने दिन से साथ रह रहे हैं, पर लोग समझाते तुम इतने दिन से मेरे साथ रह रहे, तुम मेरा स्वभाव नहीं समझे। नहीं साहब, मैं समझ तो गया हूँ, लेकिन नहीं, कई बार तुम भूल जाते हो। तो भूल जाता हूँ क्योंकि मेरा आपका निमित्त निमित्त एक क्षेत्रावगाह संबंध तो हो सकता है, लेकिन कर्ता कर्म संबंध नहीं हो सकता। जैसा आप सोचेंगे वैसा ही मैं सोचूंगा, सोच ही नहीं सकता, है ना? जीव और पुद्गल कर्म का भी परस्पर अवगाह रूप अनादि संबंध है, तथापि उनका संयोग संबंध है, तादात्म्य संबंध नहीं है। उनमें एक दूसरे के निमित्त से परिणमन भी देखे जाते हैं। उन परिणमनों में निमित्त नैमित्तिक संबंध तो अवश्य है, पर उपादान उपादेय भाव, कर्ता कर्म भाव नहीं है। है? इनको क्लियर है? इनमें कर्ता कर्म कने पने का प्रतिभास, यह जीव अपने अज्ञान भाव से करता आ रहा है, परंतु यह ब्रह्म मात्र है, यथार्थ नहीं है। आजकल वो एआई आ रहा है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उससे वो न्यूज रीडर तक भी आ गए। उनको वो भी ट्रेनिंग दी गई कि कैसे हाथ हिलाना है, कैसे पलकें झपकाना है, जिससे लोगों को रियल लगे। है? लेकिन जो, जिनको ये समझ में नहीं आया, वो तो उसको वास्तविक मानेंगे कि ये तो असली आदमी या औरत है। लेकिन जो ये समझते हैं कि ये असली नहीं है, उसने खुद ही डिक्लेयर किया कि मैं एआई हूँ, तो वो उसको गौर से देखेंगे और समझ जाएंगे कि ये असली नहीं है, ये चैतन्यता वाला नहीं, ये आर्टिफिशियल है ना? यही वो कह रहे हैं। इनमें कर्ता कर्म पने का प्रतिभास, यह जीव अपने अज्ञान भाव से करता आ रहा है, परंतु यह भ्रम मात्र है, यथार्थ नहीं है। यह अज्ञान मूलक भ्रम मूढ़मति तभी तक रहती है जब तक जीव को स्वापर का विवेक नहीं जागता। विवेकी को वस्तु की यथार्थता का बोध हो जाता है, और तब भूल मिट जाती है। हैं? अभी अपन समझते लगे हैं कि वो, अब वो एआई वाली एक न्यूज रीडर न्यूज पढ़ रही है, एक दूसरे को लोग बोले देखो ये असली नहीं है, नकली है। तो उस पर बहस हो जाएगी, हाँ नहीं लग तो असली जैसी रही है, तो पता नहीं, हो सकता है कि नकली हो। अभी हम भ्रम की स्थिति में है। लेकिन जब हमें पूर्ण विश्वास हो जाए कि ये असली है ही नहीं, ये तो सब नकली है, तो जब मैं दृढ़ता के साथ इस बात को मान लूंगा, तभी मेरी जो भेद विज्ञान वाली बुद्धि है, उसने यथार्थ रूप से कार्य किया। तो यहाँ भी वही बोल रहे हैं, यह अज्ञान मूलक भ्रम पूर्ण मति तभी तक रहती है जब तक जीव को स्वापर का विवेक नहीं जागता।
विवेकी को वस्तु की यथार्थता का बोध हो जाता है, तब भूल मिट जाती है। मेरी भूल कैसे मिटेगी? तो उन्होंने बोला, इनमें निमित्त नैमित्तिक भाव कैसे बैठता है, उसका स्पष्टीकरण कल करेंगे। ये- आज तो बहुत ही गहन विवेचन हुआ है, बहुत ही डीप। और डीप था, लेकिन वो अपना विश्लेषण भी बाई चांस अच्छा हो गया। नहीं नहीं, मतलब जो मालूम नहीं पड़ा कब टाइम। सही कह रहे हो आप। क्या चलन जी, सब्जेक्ट था, बारीक था, कि अपने समझ में आया कि नहीं आया? बहुत बारीक सब्जेक्ट है, लेकिन कहाँ से चालू किया, कहाँ लेके गए। वो कह रहा हूँ। वस्तु का स्वभाव समझाते समझाते आपको बता दिया कि ये आपकी आत्मा और जो उसका स्वभाव है वो अलग है, हाँ, और आपका जो पुद्गल है उसका स्वभाव वो उसका अलग है, हाँ। एक नहीं है। तो इसके लिए आप अलग हो जाओ बिल्कुल इससे। पर कितनी अच्छी उदाहरण दी, और अपन कैसे कन्विंस हुए। नहीं, वो तो दोनों ही चीज क्लियर कर दी सैलेन जी। हम्म। जो है वो निमित्त नैमित्तिक संबंध है। हाँ, निमित्त नैमित्तिक संबंध है, बस इतना ही है। व्यवहार की, और वो भी तीसरी चीज भी स्पष्ट कर दी। व्यवहार से हम कहते हैं इसका करता है, ये कर्म है। समझे, व्यवहार से सब बात करते रहते हैं। घड़ा कुम्हार ने बनाया, ये कपड़ा क्या कहते हैं जुलाहे ने बनाया। तो बेसिकली जो कर्म चक्र घुमाता है हमको, जो एक जो आती है, मेरी जी। भ्रांति रही सदा, तो वो अभी अब इन शास्त्रों से क्लियरिटी हो रही है कि वहां क्यों लिखा है ऐसा। यस यस हाँ, यस। और आपने बहुत सही। सही बहुत सही कोरिलेट आपने। किया। ऐसे पूजन में क्या है, पूजन में वो कंक्लूजन लिखते हैं। वो हम्म। कहाँ से आया, क्यों आया, वो आपको स्वाध्याय ग्रंथों से मिलेगा। नहीं, वो सही बात है, वहां हाँ, थोड़ी मिलेगा। उसको उसको हाँ, उसके ऊपर गौर करके उसका इंटरप्रिटेशन निकालना पड़ेगा स्वाध्याय। हाँ। अब कोई उसका अर्थ पूछे, भाई ये शब्द क्यों लिखा है यहाँ पर, तो फिर उसका अर्थ खोजते खोजते वो तो स्वाध्यायी हो जाएगा। वैसे देखा जाए तो ये शास्त्र जो है, इस शास्त्र का लेवल बहुत आगे है। तो जब हमको कर्म और आत्मा और कर्म और उसका पुद्गल जब समझाते हैं, तो हमको बताते हैं, तो कर्म की वजह से हमारे ये सारे जो हो रहे हैं सबको बताते हैं। लेकिन यहाँ जो बात हो रही है वहां उस लेवल की बात हो रही है कि इन चीजों से भी आप हट जाओ, इन चीजों का भी कोई मतलब नहीं है आपका। कर्म और उनका पुण्य, यहाँ तो पुण्य पाप पुण्य दोनों ही है। नहीं, अभी कितने अपने को मतलब इसकी बारीकियां समझा रहे हैं, कि जो हमारा, जो हम इनको भ्रम हमें क्यों हो गया, हमने हम्म। कर्ता कर्म को, निमित्त नैमित्तिक को कर्ता कर्म कैसे मान लिया। क्या आपने नीरजा जी। जैन साहब कल आपने क्लिपिंग भेजी थी, जी। वो पद्म पुराण की, रामायण की, रामायण हाँ, सीरियल, हाँ, हाँ, जो वशिष्ठ रामचंद्र जी को समझा रहे हैं हाँ, हाँ, पुण्य और पाप का। ये दोनों ही क्या कहते हैं, हे हैं। हाँ। दोनों को ही छोड़ना पड़ेगा मुक्ति के लिए। यस। तो उन्होंने पद्म पुराण से लिया हुआ है ये हाँ, बता। हाँ। पुराण से नहीं है। तो नीरजा जी, कुछ कंसेप्ट आपके और क्लियर हुए? नीरजा जी चली गई जी। क्या? हाँ। हाँ। जी। अभी आज तो आपने जैसे बताया कि जो हमारा ये हमारी आत्मा में ये उपादान शक्ति है कि वो विभाव में जाके जो कर्म बांधती है उसको अफगाना दे देती है। तो हाँ, हाँ। ये हमारी आत्मा अफगाना दे रही है, अल्टीमेटली अफगाना मिल रहा है हमें आकाश से। नहीं, तो वो आकाश की बात, वो स्पेस की बात है। वो जी। अल्टीमेटली बात सही है आपकी। अभी तो बात खाली इतनी चल रही है हाँ, कि नहीं मेरे वो तो अंदर समझ में। में आया, लेकिन जी। एक मेरा इधर जरा मेरे नोटिस में आई ये बात कि आपने जो हाँ, बताया कि अफगाना दे रही है, लेकिन अफगाना अल्टीमेटली हमें स्पेस से ही मिल रहा है। हाँ, जी। बिल्कुल। अफगान मतलब आजकल। एक जगह पर हैं, एक जगह पर हम जी। हैं, दोनों मिलके रह रहे हैं। जैसे हम हाँ। एक ही छत के नीचे खड़े हैं, जी 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 एक ही छत के नीचे दो वस्तुएं खड़ी हुई हैं, तो कहते हैं, भैया हम और आपके अपने छत को शेयर कर रहे हैं, कॉमनली कर रहे जी हैं। जी जी तो जी उसी तरह से जैसे दूध और पानी है, ऐसे आत्मा और शरीर है, वो सब जी एक ही जी स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहे जी जी जी। हैं। बिल्कुल जी, कुछ कहना है आपको? नहीं सर, बिल्कुल क्लियर हो गया। पहले भी आपने बताया है ये, लेकिन अ, आज और भी ज्यादा क्लियर हो गया।
अच्छा, रिवीजन साहब कुछ कहना चाहेंगे आप? एक बात है भाई साहब, जी। इसमें मेन चीज एक ही है, जो मूल सिद्धांत है उसको दिमाग में रखोगे तो ये सब जितने भी आपने निमित्त न्याय संबंध, कार्यकर्ता संबंध किस किस में होते हैं, ये सब अच्छी से समझ में आएंगे, कहीं भ्रम नहीं पैदा होगा। तो सिद्धांत पहला क्या है? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता। बिल्कुल सही। अगर ये दिमाग में भी आपके रहेगा तो आपने जो भी डेरिवेशन निकाले हैं, जो भी बातें कही हैं, उसमें कहीं कंफ्यूजन पैदा होने का सवाल ही नहीं है, बहुत बढ़िया। प्रश्न ही पैदा बहुत नहीं बढ़िया। होता। बहुत मेरा बढ़िया। विचार इसमें है। सिद्धांत यही है, वास्तव में यही है। एक सिद्धांत आपने पकड़ लिया तो सारे उसके ही ऑफ स्प्रिंग्स हैं, यस उसी में यस, से राइट किया राइट किया। निकले। और नहीं नहीं, अगर वो अच्छी तरह, अगर उसका कंसेप्ट अच्छी तरह आपके दिमाग में है तो, जी। अगर उसमें ही भ्रम है आपको, तो ये आपके डेरिवेशन में हर हाँ जगह आपको प्रॉब्लम आएगी समझने में। निमित्त में बिल्कुल। समझ समझ प्रॉब्लम आएगी, कार्य कारण के संबंध प्रॉब्लम आएगी। और एक जो आपने और जो बताई हैं, जो कई चीजें, हाँ जी। पर्याय और तादात्म्य संबंध है, पर्याय है। उपाध्याय और वो, इन सब चीजों में अब देखिए, अब यही उपाध्याय और हे उपाध्याय, हम कहाँ हे उपाध्याय अलग चीज है, हाँ कहाँ यहाँ पे अलग चीज है, कहाँ से हाँ कहाँ हम कंफ्यूज हो गए। हाँ हाँ, बिल्कुल ये सब सही। चीजें ऐसी होती है भाई साहब, मेरे हिसाब बिल्कुल। से। चलिए, बहुत बढ़िया है। ये मगर दो बारीकी में। जो बाबूजी ने बात कही है वो ज्ञानी जीव के लिए है, मगर आज जो विवेचना हुई है वो मिथ्यात्व जीव के लिए भी हुई, हाँ कि उसका अज्ञानी जीव क्या कहते हैं, जो क्या कहते हैं विकारी भाव की जो अवगाहना देता है जीव आत्मा के अंदर, हाँ उसकी हाँ विवेचना होना बहुत जरूरी था। जो भाई बाबूजी, साहब, अज्ञानी जीव तो जानते नहीं है कौन से विकारी भाव है, कौन सा विकारी भाव है, कौन क्या है। नहीं और नहीं अज्ञानी बात जीव तो कुछ भी तो नहीं जानने जानता, की नहीं उसके है, लिए तो कुछ जो है ही नहीं। नहीं, जो मानने की बात नहीं है। जो आप ये बात सब कर रहे बातें हैं ज्ञानी सिद्धांत जीव की, के लिए ही है। जो आप सिद्धांत की बात कर रहे हैं वो एक ज्ञानी जीव के लिए कर रहे हैं। हाँ, वो जो नहीं, जो सभी जानते हैं नहीं ज्ञानी नहीं, जीव के जो लिए। मिथ्यावादी जीव है उसकी आज विवेचना हुई है कि उसका वो अवगाहना कैसे मिलती है, वो उसको क्या कहते हैं, किस तरह से उसके भ्रमित होता है। विकारी भावों की तावंतता कैसे रहती है आत्मा के अंदर। ठीक ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया है। तो सबसे बढ़िया बात ये रही कि इतना हमने बारीक सिद्धांत पढ़ लिया, और ऐसा नहीं लगा कि हम कोई ऐसी चीज पढ़ रहे हैं जो हमारी समझ में नहीं आ रहा। नहीं, वो सिस्टमेटिकली उतारा गया है ना शीशे में। हाँ, वो तो अच्छे से आचार्यों ने कितना बढ़िया से दिया है वो। एक के बाद एक जो है वो बिल्कुल स्मूथली उतरता चला गया। चलिए, बहुत बढ़िया है। समय हो गया। जिनवाणी स्तुति करेंगे। कौन करेंगे? अपने संजय प्रकाश जी। बाबू जी को रोकना है क्या? रोक लीजिए, अब आपसी बात हो गई है। बाबू जी और उनको, बाबू जी को ही रोकना है। आरपी जैन सबको रोकिए। विजन साहब भी थोड़ा रुक जाएगी। चलिए। जिनवाणी स्तुति करेंगे। जिनवाणी माता दर्शन की बलिहारियां, जिनवाणी माता दर्शन की बलिहारियां। प्रथम देव अरिहंत मनाओ, गणधर जी को ध्याओ। कुंद कुंद आचार्य हमारे, तिनको शीस नवाओ रे। जिनवाणी माता दर्शन की बलिहारियां। योनि लाख 84 माही, घोर महादुख पायो। ऐसी महिमा सुनकर माता, शरण तुम्हारी आयो रे। वाणी माता दर्शन की बलिहारियां। जाने था को शरणों लीनो, अष्ट कर्म छह कीनो। जन्म मरण मिटा के माता, मोक्ष महापद दीनो रे। जिनवाणी माता दर्शन की बलिहारियां।
हाणे श्रावक अरज करत हैं, हे जिनवाणी माता। द्वादशांग 14 पूरब का कर दो हमको ज्ञाता रे। जिनवाणी माता दर्शन की बलिहारियां, जिनवाणी माता दर्शन की बलिहारियां। जिनवाणी माता की जय।